नमस्कार प्यारे मित्रों। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो शेयर करें ताकि कई सारे युवाओं को, कई सारे बालक बालिकाओं को इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको फ़ायदा हो सके। मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर आया हूँ। आप सब लोग एक बार अपना, बहुत कीमती टाइम है आपके लिए, पर आप लोग एक बार शेयर अवश्य करें। जी हाँ, चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी, नहीं तो इस मंजिल के प्रति मुसाफिर बन जाऊँगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर समेत सेना भर्ती में जाने वाले उन युवाओं के लिए। आज का समय कई सारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सोशल मीडिया का एक ज़माना है। कई सारे लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग बातों को देखते आते हैं और अलग अलग बातों को सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो हम लोगों ने शेयर करने के लिए इसलिए कहा था कि बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बाड़मेर की नंबर 1 आवासीय संस्थान, जहाँ जिसका नाम है मेजर डिफेंस एकेडमी, जो आर्मी के गढ़ के रूप में स्थापित होने जा रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि शेखावटी साइड एक झुंझुनू में एक ऐसा गांव है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है जहां हर घर फौजी मिलेगा। जोधपुर में एक शेरगढ़ ऐसा है जहां घर से ज्यादा शहीद की मूर्तियां मिलेगी। क्या है? एक देशभक्ति। सेना में जाने वाले युवाओं के लिए एक नई उम्मीद रहती है कि हम लोग सेना में किस प्रकार जाए। तो वैसे ही हम लोगों ने करीबन जनवरी 2020 में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एक नए आयाम को स्थापित किया। लगातार बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर समेत कई सारे युवाओं का लगातार भरोसा जताते रहे और उम्मीद, पेरेंट्सों की उम्मीद हमारे ओर से बनी रही। इसका रिजल्ट आपके सामने है। आप मेजर डिफेंस एकेडमी के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाकर पिछले बेहतरीन से बेहतरीन आप लोग परिणाम देख सकते हैं। हालांकि कई ऐसे उतार चढ़ाव रहते हैं। ये वीडियो विशेष जागरूक वीडियो है। आप लोग, बहुत सारे ऐसे युवा होते हैं जो 12वीं के बाद भटक जाते हैं। कई ऐसे युवा होते हैं जो 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की जन्म तिथि बढ़ जाती है और वो सेना में जाने से चूक जाते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं जो देशभक्ति का जज्बा तो होता है, लेकिन वो आकर एनसीसी तक सिमट जाते हैं। ऐसे युवाओं के लिए, ऐसे बालक बालिकाओं के लिए ये हम लोग ये वीडियो लेके आए। जितने भी अभिभावकगण, जितने भी बालक बालिकाएं, जो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग गौर से सुने कि सेना में हमें जाकर क्या करना है। देश सेवा तो करनी करनी, देश सेवा के साथ आने वाली आपकी 7 पीढ़ियां आपके लिए सुरक्षित है। उनको आप नई दिशा दे सकते हैं, आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। कैसे? कि आप लोग अभी वर्तमान समय में इनको तैयारियों को लेकर अभी बहुत सारी सेना भर्तियां लगातार आती जा रही है। चाहे वो अग्निवीर आर्मी भर्ती हो, चाहे अग्निवीर एयरफोर्स भर्ती हो, चाहे अग्निवीर नेवी भर्ती हो। इसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज, एसएससी जीडी के थ्रू बीएसएफ, सीआईएसएफ सारी वैकेंसियां होने जा रही है, जो ये केंद्र सरकार की भर्तियां। लेकिन इसकी ओर बालक और बालिकाएं अग्रसर न होकर राजस्थान सरकार की भर्तियों की ओर अग्रसर हो जाते हैं और बहुत लंबा वक्त लग जाता है। कई ऐसे होते हैं कि चलते चलते उस सफर को छोड़ देते हैं। कई बार पेरेंट्स थक जाते हैं, कई बार बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन आप लोग चुने तो ऐसा रास्ता चुने कि 6 से 7 महीने बाद, करीबन 12 महीने बाद आपके तन पर वर्दी हो। जी हाँ, मैं उस वर्दी की बात कर रहा हूँ। कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हैं, कैसे अपने लाडले और लाडलियों को आप लोग तैयारी करवा सकते हैं। आप यदि उनके योग्य कैसे हो सकते हैं, फॉर्म कैसे भर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे बालक बालिकाएं जिनकी 10वीं पास हो चुकी हो, चाहे उनकी 11वीं और 12वीं भले ही साथ चल रही हो, लेकिन 10वीं में आपके पास आपके 45% है और यदि आपकी आयु सीमा 17 से 21 साल के मध्य है, तो आप लोग 11वीं और 12वीं के साथ साथ सेना भर्ती की तैयारी कर सकते हैं। जैसे शेखावटी के सत्र में 8वीं के बाद, 10वीं के बाद बच्चे और बच्चियां अपना सफर तय कर लेते हैं, चाहे वो विभिन्न सेवाएं क्यों न हो। वैसे ही इस बार बाड़मेर भी सभी कंपटीशन की भर्तियों में जब आप रिजल्ट उठा के देखोगे तो रैंकों में नंबर लगता है, लेकिन सेना भर्ती की ओर अग्रसर कम क्यों हो रहे?
क्योंकि अपन सब लोगों की जागरूकता बहुत कम है। तो आइए आप और हम सब लोग इन बाड़मेर जैसलमेर के युवाओं को जागरूक करें। अब रही बात, ऐसे बच्चे हैं जिनकी 12वीं पास हो चुकी है लेकिन उनकी भी आयु सीमा 17 से 21 साल है, तो आप लोग भी तैयारी कर सकते हैं। अब सभी के सभी कंफ्यूज है कि तैयारी में क्या होता है। कि मैंने बता दी थी योग्यता, जो जनरल ड्यूटी की वैकेंसियां होती है, आयु सीमा बता दी थी, और 10वीं पास 45%। इसके साथ साथ आर्मी में कई ऐसे पद होते हैं जो क्लर्क, नर्सिंग, टेक्निकल, उसमें आपकी 12वीं पास भी साइंस, मैथ्स, आर्ट्स विभिन्न प्रकार की योग्यताएं मांग सकते हैं। इन सभी की जानकारी हम लोग नीचे नंबर देंगे, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो, हमारी ऑफिस में आकर संपर्क कर सकते हो, हम आपको गाइडेंस करेंगे। एयरफोर्स की भर्ती का सिलेबस क्या है उसके लिए हम गाइडेंस करेंगे। नेवी की भर्ती के लिए सिलेबस क्या है, किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, उनके लिए हम लोग गाइडेंस करेंगे। लेकिन अब मैं विशेष मुद्दे पे बात कर रहा हूं अग्निवीर आर्मी भर्ती की। आर्मी भर्ती में फॉर्म भरने की योग्यता है आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और आपकी आयु सीमा 17 से 21 साल। सबसे पहले आपका पेपर लगेगा। हर साल इस भर्ती का अप्रैल में पेपर होता है। पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन साइंस के, जो 10वीं लेवल तक की आप लोगों ने विज्ञान पढ़ी है। 15 क्वेश्चन मैथ के, आपने 10वीं तक की जो मैथ पढ़ी है। 15 क्वेश्चन इंडिया जीके के आते हैं। इंडिया जीके में राजनीतिक हो, इतिहास हो, भूगोल हो, सबको कॉमन मिलाते हुए, स्टैटिक और करंट को मिलाते हुए 15 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। 50 क्वेश्चनों का पेपर होता है। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 100 नंबर की कुल पेपर का जो पूर्णांक रहता है, उनमें से करीबन 100 में से सिर्फ 60 से 65 नंबर लाता है, वो पेपर क्वालिफाई करता है। कितना कम कंपटीशन है। नौकरी है पर कंपटीशन कम, क्योंकि जागरूक कम है। जैसे ही आप लोग पेपर क्लियर कर लोगे, आपको सेकंड स्टेप में फिजिकल से गुजरना पड़ेगा। फिजिकल में आपको सबसे पहले 1600 मीटर से गुजरना होगा। 1600 मीटर में नोटिफिकेशन में टाइमिंग होता है 5 मिनट 45 सेकंड, लेकिन थार के युवा मजबूत होते हैं, वो करीबन 5:05, 5:10, 5:15, 5:20 तक टाइमिंग लाते हैं और उस दौड़ को पार करते हैं। जैसे ही दौड़ पार कर लोगे, लेकिन दौड़ के भी नंबर होते हैं, या आप फर्स्ट ग्रुप में आते हो तो आपको 60 में से 60 नंबर मिलेंगे, यदि सेकंड ग्रुप में आते हो तो 60 में से 48 नंबर मिलेंगे। दौड़ क्लियर होने के बाद आपको भीम के स्टेप से गुजरना पड़ेगा, और मिनिमम पास के लिए 6 भीम निकालनी होती है। फिर अलग अलग अंग निर्धारित होते हैं। 10 भीम निकालनी होती है। आप लोगों ने यदि 10 की 10 भीम निकाली तो आपको 40 में से 40 नंबर मिलते हैं। यानी 100 नंबर का लिखित पेपर हो गया, 100 नंबर का फिजिकल हो गया। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 200 में से मेरिट बनेगी, और 200 में से आज तक की पिछली भर्तियों की मेरिट रही है 160, 165, 170 से ज्यादा गई नहीं। क्या कितना कम कंपटीशन है। आप लोग भी तैयारी कर सकते हो। इसके बाद फिजिकल की प्रक्रिया, हाइट, चेस्ट, वेट, सारी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल पासिंग है। जैसे ही फिजिकल प्रक्रिया आप लोगों ने क्लियर कर ली, उसके बाद आपको मेडिकल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। मेडिकल में नॉर्मल जितने भी हाथ, आंख, कान, पैर, पूरा शरीर चेकअप होता है। जैसे इन तीनों प्रक्रियाओं में आप लोग यदि फिट हो गए, लिखित परीक्षा, फिजिकल और मेडिकल, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी। उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा। आपका नाम रोशन होगा, आपके परिवार का नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा, और आपके तन पे वर्दी होगी, और आप इस देश सेवा के लिए रवाना होंगे। आपके तन पर वो वर्दी होगी। कितना गर्व, खुद को खुशी महसूस होगी। कितने आप भाग्यशाली होंगे कि आपके तन पे वर्दी है। तो देर किस बात की। मेजर डिफेंस एकेडमी में विभिन्न प्रकार की, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे पैरामिलिट्री, सभी फोर्सेज हो, उन सभी भर्तियों की लगातार 12 मासी तैयारी करवाई जाती है। जहां एक ही जगह रहना, एक ही जगह खाना, और एक ही जगह लिखित परीक्षा की तैयारी, और एक ही जगह फिजिकल प्रक्रियाओं की तैयारी। लेकिन इनमें एडमिशन लेने से पहले हम लोग सभी प्रकार की प्रक्रियाओं से एडमिशन लेते हैं। आपका लिखित लेवल अच्छा होना चाहिए। आपका मेडिकल भी अब अच्छा होना चाहिए कि आप लोग 6 महीने की तैयारी करने के बाद कहीं आउट ना हो जाओ। और आपका हर एक प्रकार से फिजिकल रूप से आप मजबूत होने चाहिए। आपका हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह पूरा होना चाहिए। तो आप लोग यदि अभी भी कंफ्यूज है कि हम तैयारी में क्या करें, आप लोग पेरेंट्स कंफ्यूज हो, तो आप लोग अपने लाडले और लाडलियों
दोनों के लिए वैकेंसियां रहती है। तैयारी के लिए मेजर डिफेंस एकेडमी से जुड़े। मेजर डिफेंस एकेडमी बाड़मेर की नंबर 1 है, जहां दमदार तरीके से अनुशासन के साथ तैयारी करवाई जाती है। आइए आपका हम दिल खोल के स्वागत करते हैं। मेजर का सपना हर घर फौजी हो अपना, मेजर का सपना हर घर फौजी हो अपना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।